लाहौर है, लाहौर है। हाँ लाहौर पाकिस्तान है। जी। मैंने कहा है तो पाकिस्तानी ना, आप लाहौर रहे, क्वेटा रहे, इस्लामाबाद रहे। बहुत अच्छी बात की आपने सारा, बहुत अच्छी बात की आपने कि वही बात है भाई, कल को आप जुड़ी हुई अच्छा। है वैसे पाकिस्तान से, है ना? ओ, नहीं पूरी वो मैं तरह। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं बिल्कुल सीधा साधा और ये आपने आज से पहले एडमिट नहीं किया, ये आप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो फंसी बारी मैं खानपुर बहुत में। घुन्ना हूँ, बाज़ दफा मैं बहुत घुन्ना बन जाता हूँ मेरे अंदर। क्या मुझे लगता है मैं आज आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ ना, मतलब जिससे कहना चाहिए वो लग रहा है एक तेज गाम नहीं होती जो चल पड़ी है, लेकिन वैसे मैं एक बार बताऊँ मैं कहीं भूल ना जाए। वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? स्माइल विद सारा में सारा आप सबको वेलकम कहती है एंड आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे जो बहुत जरूरी है। अभी इधर यूएस में तो जी रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि 6-6 फीट के डिस्टेंस पे टेबल्स लगा के लोग डिनर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स डेंजरस। तो बहुत सारी दुआएं, सब सेफ रहें। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, सब्सक्राइब करें तो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि इतनी जबरदस्त किस्म की शख्सियत जब आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए करे। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, क्या कहूँ मैं उनके बारे में, व्हाट अ मेरा ख्याल है अमेजिंग राइटर ही इज। मतलब इतने ड्रामे हमने देखे हैं, लेकिन इनका ड्रामा जब आप देखेंगे ना आप पहचान जाएंगे, उसमें एक रियलिटी होती है, इतना डिफरेंट कैरेक्टर्स को ये पोर्ट्रे करते हैं। एक जैसे पीटीवी पे खाला कुलसुम का खुनबा बहुत फेमस हुआ, उसके बाद आप कुदूसी साहब की बेवा का अगर आप नाम, मेरा ख्याल है आज तक मैं उसको जब देखती हूँ इधर भी बैठ के उसको यूट्यूब पे, तो माय गॉड क्या अमेजिंग सीन है, क्या राइटिंग है। और वो ये जो शख्सियत उसके पीछे, और 7 दिन मोहब्बत इन मूवी जो आई थी मायरा खान की, मैन बिहाइंड ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इज फसी बारी खान, और we are lucky that we have him on board. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सारा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल जी, स्माइल विद सारा में आपको वेलकम, खुश आमदेद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इनवाइट किया, इस बहाने आपसे भी बात हो जाएगी और उन लोगों से भी जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, पूरे यूएसए में लोग आपका बड़ा शौक, बल्कि इतने मजे का लगता है, लिटरली अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे चेहरे पे हंसी आ रही है। सो दैट इज अ बिग क्रेडिट गोज टू यू। आप क्या राइटिंग करते हैं, माय गॉड माशाल्लाह। मैं बड़ा शर्मिंदा सा हो जाता हूँ अगर कोई मेरी ज्यादा तारीफ करे, इसलिए ज्यादा मत करें तारीफ प्लीज, हो नहीं जाऊंगा। नहीं, आप अभी तो मैंने वर्ड्स थोड़े कम कर दिए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मतलब आप देखें ना, कॉमेडी लोग लिखते हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स को कितने मजे से, और मेरा ख्याल है हिना दिल पजीर ने जितने मैक्सिमम एक बंस रोड की नीलोफर, वाओ, मैं तो जितनी बार उसको, और एक नफ्सियाती घराना, बड़ा, ये नाम कहाँ से लेते हैं हम इतने मुश्किल मुश्किल। सारा मुझे असल में ये होता है, मुझे क्योंकि मैं गलती से पाकिस्तान में ओरिजिनल राइटर हूँ, चंद हमायतदार राइटर्स हैं जो, जाहिर सी बात है ओरिजिनलिटी को कभी भी हमारे जो मुल्क में मतलब कभी इतना इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। तो अब जाके तो ये हुआ था कि शुक्र है कि मैंने तो अपनी जगह खुद बनाई, क्योंकि मैंने समझौते नहीं किए उस पर, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मुझे अपना नाम बनाना है अपनी ओरिजिनल राइटिंग की वजह से। तो सारा बात ये थी कि जो हमारी बात हो रही थी कि आपके नाम क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि मुझे होता है, मुझे ऐसा होता है, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ थोड़ा सा मुनफरिद लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जिस तरह एक अफसाना होता है उसका एक उन्वान जो होता है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। जैसे मतलब जितने भी आप देखें उर्दू के, अंग्रेजी के की शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, उनके नाम आप देखिए कि वो नाम आपको अपनी तरफ खींचते हैं। तो मुझे भी होता है, मुझे खास तौर पे मुझे होता है कि भाई नाम जो है मेरा थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो ये खुद भी एक कोशिश होती है ये। तो आपके चले चाइल्डहुड में चलते हैं, आप कहाँ पैदा हुए, बड़े कहाँ हुए, एजुकेशन, पढ़ने का शौक था, वो सारा जर्नी आप हमें अपने अच्छा जी, मैं जी कराची में पैदा हुआ, और कराची में एक एरिया है नाज़माबाद, सब जानते होंगे। तो मेरी 1971 की पैदाइश है। तो मतलब उस वक्त जो मैं कहता हूँ, जो कुद्दूसी साहब का लोग कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये किरदार कैसे जहन में है, तो मैंने कहा भाई हम वो शायद आखिरी जनरेशन में से हैं कि जिनको वो उस तरह के लोग देखने को नसीब हुए, उस तरह की जबानें हमने वो की, उस तरह की का इन्वायरमेंट हमने वो किया। क्योंकि उस दौर में यही होता था कि आप एक मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ला सिस्टम होता था, आपका एक दूसरे के साथ आपका इंट्रैक्शन होता था,
आप मिलते थे, जो अब तो मतलब आज के दौर में तो ये होता है ना कि बड़े मतलब प्राउडली हम कहते हैं यार हम आए थे तो हमें तो नहीं पता कि हमारे इधर नेबर कौन में रहता कौन रह रहे, है, एग्जैक्टली। बराबर कौन रहता है फला इधर। ये हालांकि ये देखा जाए ये एक बहुत अलमिया है हम लोगों का, वो जो आप हम इंसान से दूर हो रहे हैं, हम जो अपनी रिवायात हैं उनसे दूर हो रहे हैं, और हम जो मतलब कहना चाहिए अपने आप से भी जो जुदा हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। पहले तो ये था कि मतलब जो मेरा जो बचपन था वो बड़ा मतलब उस लिहाज से बड़ा रिच था कि जी हर तरह के लोग होते थे, सब आपस में एक दूसरे के इधर आना जाना। फिर वो मतलब कोई लखनऊ का है, कोई पंजाब का है, कोई बिहार का है, कोई रामपुर का है, कोई उदयपुर का है, तो वो मतलब वो इतनी वेरिएशन होती थी उसमें। फिर ये होता था कि सबके अलग अलग लहजे, सबकी अलग अलग जबानें। तो बिल्कुल। दूसरा बेवा का जो किरदार था वो वो हम मेरे पड़ोस में ही रहती थी वो खातून। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, कुद्दूसी साहब की बेवा में सिर्फ एक खातून नहीं है, उसमें मैंने वो जो 3-4 जो उस वक्त बुजुर्ग खवातीन थी ना, मैंने उनके सारी खासियतें जो उनके कैरेक्टर की मतलब वो थी ना, वो मैंने एक कैरेक्टर के अंदर मर्ज कर दी। तो 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 वही मैं आपको बताया था, बचपन मेरा नाज़िमाबाद में गुजरा। फिर मैंने एसएम पब्लिक स्कूल था, वहाँ से मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद कॉलेज नेशनल कॉलेज था जहाँ से मैंने वो किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, उर्दू लिटरेचर में किया। तो वो तो जो मैं कहता हूँ हमारा जो बचपन था वो इस लिहाज से बड़ा जिसे कहना चाहिए अच्छा रहा कि जी हमने बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो अभी तक मुझे लगता है जो आपकी मेमोरी में जो चीज़ें महफूज रहती हैं, जो आपने जो क्योंकि एक मुझे लगता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसका ज़हन एक वो स्लेट की तरह होता है, आप उसके ऊपर लिखते जाएं वो चीज़ें उसकी वो होती रहती हैं, महफूज होती रहती हैं। तो बचपन तो जिसे कहना चाहिए मैं समझता हूँ कहते हैं उसको जो डालते जो बोलते तो बिल्कुल। तो जो बचपन था वो तो बहुत भरपूर गुजरा, लेकिन जवानी तो हम लोग मैं कहता हूँ ना हमारी जनरेशन को जवानी नसीब नहीं हुई, क्योंकि जो 85 से कराची में जो फसादात शुरू हुए और उसके बाद जो मतलब मैं कहता हूँ जो एक खास आपका जो पीरियड होता है जिसमें आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ, वो हमने घरों में डरे सहमे गुजारा। कर्फ्यू ये वो आए दिन की मतलब वो जो चलती थी, तो वो एक बड़ी जिसे कहना चाहिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो मुझे एक जगह बल्कि हम बैठे हुए थे, जायदा हिना थी, तो सब ये बात हो रही थी कि मैंने कहा भाई जवानी जो होती है ना वो हर आदमी कहता है कि यार जवानी हमारी बड़ी अच्छी गुजरी, लेकिन हम लोग वो बदनसीब लोग हैं कि जिनको जवानी नसीब ही नहीं, हम डायरेक्ट फिर बुढ़ापे की तरफ आ गए। पर आप लाहौर में शिफ्ट हो गए, राइट? अभी आप लाहौर में हैं? जी मैं लाहौर में हूँ। मैं 6 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ लाहौर में, क्योंकि मैं थोड़ा सा कराची जी लाहौर में इसलिए लाहौर मुझे शुरू से अपनी तरफ खींचता था। लाहौर मुझे बहुत पसंद है, लाहौर की आब हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाहौर की ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाहौर के पुराने दरख्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स अच्छी लगती हैं। तो मुझे शुरू से ये था कि मुझे लाहौर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए था। कराची अब जाके कि वो इतना ज़्यादा कोई कराची जिसे कहना चाहिए कि मतलब कहना नहीं चाहिए आपका अपना शहर है, थोड़ा नाकाबिले बर्दाश्त होता जाए जो मतलब चीजें, और जो मतलब जो हमने अपने बचपन में देखा था वो कराची, जो यहाँ लोग भी सुन रहे हैं प्रोग्राम उनको भी पता होगा कि जो 70s तक जो था कराची वो बड़ा अच्छा खुली खुली सड़कें। इनफैक्ट जो हमारा नाज़िमाबाद था, हालांकि वो मिडिल क्लास लोगों की एक आबादी थी, लेकिन उधर बड़ी अच्छी अच्छी चौड़ी चौड़ी सड़कें। फिर उसके बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद बना। नॉर्थ नाज़िमाबाद में आप देखिए कि क्या दरख्त और क्या प्लानिंग के साथ वो बना था कि जी एक पार्क भी होता था, एक लाइब्रेरी भी होती थी, सब कुछ उस तरह की प्लानिंग होती थी। लेकिन अब जाके कराची होता है, अब वो लगता है कि इंसानों का एक जंगल है। और बाज़ दफ़ा आप बिल्डिंग्स पे अगर आप गुलिस्तान जौहर की तरफ चले जाएं, तो एक दिन मैं गया अपने एक दोस्त के साथ, तो हम लोग बाहर खड़े हुए थे, मैं यही सोचा था कि इतनी बिल्डिंग्स और वो इतनी कंजेस्टेड बिल्डिंग, और वो आपको वाकई उनकी हालत देख के मुझे ऐसा मैं खौफजदा हो गया उस एक लम्हे में। मुझे लगा कि खुदा ना खास्ता ये मतलब कुछ मिसहैप हो जाए। तो मतलब वो बातें जो है ना वो आपको डराती भी हैं। जाहिर सी बात है अगर आपको अपने शहर से मोहब्बत होती है तो आप उसके बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है मैं तो सोचता हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कराची से जरा वो हो रहा था, बदजन कह लें एक तरह से हो रहा था, और मुझे चिड़चिड़ापन भी बहुत हो रहा था। तो मैंने चलो, वो लोग कहते हैं ना कि जी आपको एक लाहौर है, लाहौर है। हाँ लाहौर पाकिस्तान है जी। मैंने कहा है तो पाकिस्तानी ने, आप लाहौर रहे, क्वेटा रहे, इस्लामाबाद रहे। बहुत अच्छी बात की आपने सारा, बहुत अच्छी बात की आपने कि वही बात है भाई, कल को मैं गिलगित शिफ्ट हो सकता हूँ, कल को मैं हुंजा शिफ्ट हो सकता हूँ, तो पाकिस्तान हाँ अपना बिल्कुल अपनी जगह जहाँ भी आदमी के पैर उठे आदमी चल पड़े उसकी तरफ। बिल्कुल। बल्कि आपको मैं बताऊं, मैं यूएस से में बहुत लोग कहते हैं हाय तुम पाकिस्तान, मैंने कहा अल्लाह की जमीन है ना, है तो दुनिया ही। हाँ, सही बात है, सही बात है। और देखिए
बेसिकली बंजारा है। पंजाब। बेसिकली इंसान का जो खुदा ने वो दी है ना, वो बंजारे वाली सिफत है। हिजरत आप तो है। इधर अब इधर जो लोग होंगे जो बैठे हुए हैं, जो मतलब उन्होंने कभी जिंदगी में, जब वो मेरे ख्याल से छोटे होंगे, लड़कपन में होंगे, जवानी में होंगे, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी आगे कहाँ उनको ले जाके मतलब वो करे। इसी का नाम है, देखिए, जिंदगी मतलब अपने हिसाब से हमें चला लेती है। बिल्कुल, ये बात तो सही। तो अब आप इंस्पायर कैसे हुए? इतनी जबरदस्त राइटिंग कहाँ से आ गई? ये आपके अंदर थी? ऑफ कोर्स मुझे तो लग रहा है ये बाय बर्थ ही आपके साथ ही आई है, ये आती कहीं से नहीं, आमद ही होती है इतने बड़ी। देखिए सारा, मैं आपको बताऊं, ठीक है, मैं कहता हूँ किताबें आपको सिखाती हैं, किताबें आपको ग्रूम करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सीखते हैं ना, वो आप लोगों से सीखते हैं। मुझे थोड़ा सा शुरू से था कि एक जो लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी तरफ मेरा दिमाग लगा रहता था। मुझे अपने बचपन में याद है कि मैं एक जगह, छोटा सा हमारा इधर एक स्टेशन था, मैं उधर बैठ जाता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लोकल ट्रेन कभी चलती थी, कभी नहीं चलती थी, तो लोग कभी इक्का दुक्का लोग आ रहे होते थे, स्टेशन पे जा रहे होते थे, तो मुझे बड़ा मजा आता था। वो अजीब अजीब से किरदार जिनके साथ मतलब आप बैठे एक तरफ और आप उनसे बिल्कुल बज़ाहिर लाताल्लुक होके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको सब पता चल रहा है कि उनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं, वो क्या वो कर रहे हैं। तो वो अलग अलग किरदार, अलग अलग चेहरे, तो मुझे लगता है जो अलग अलग चेहरों तक का आपका सफर होता है ना, वो आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको फिर किरदार के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। तो इसीलिए मैंने ज्यादातर जो किरदार लिखे, मेरी हमेशा ये होती है कि जी मैं ओरिजिनल लिखूं, मैं किसी की कॉपी नहीं करूं, मेरे किरदार मेरे अपने किरदार बेशक वो नजर आते हैं। हों। जी। तो अब फिर ये बताएं, आप लाहौर आ गए, इधर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जी। आपने लाहौर में प्रोजेक्ट्स बनाए, कराची के तो काफी हो गए, लाहौर में ड्रामा को। लाहौर सीरियल किया था, बोल से किया था, उसका नाम था मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाएं। वो, बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो अंदरून लाहौर की कहानी थी, लेकिन वो बदकिस्मती हुई कि वो एक नए चैनल के साथ मैंने किया, क्योंकि वहाँ मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि उनके फिर फाइनेंशियली वो इतने ज्यादा वो लोग वो हो गए, उनके चला हालात इतने, जरा ही नहीं मिली जो बंस रोड की नीलोफर या कद्दूसी साहब की। वो देखा भी नहीं किसी ने। मजे की बात है, जिन लोगों ने देखा, मैंने जो थोड़े, देखा, मैंने देखा। हाँ, तो उनको पसंद आया, लेकिन वही बात है कि वो यही है कि अगर चैनल बेहतर होता तो शायद उसका रिस्पांस बेहतर होता। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि वो कहानी बहुत मजे की थी। वो तो अभी हमने कहनी ही शुरू की थी ना, वो 13 एपिसोड्स चले, उसके बाद वो खत्म हो गया। जो मतलब तो उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स आने थे, अभी वो उसकी आगे जाना था। तो बस खैर वही बात है, मैं खैर इस चीज को इतना वो नहीं करता, मैं कहता जिंदगी है इस तरह की लाइफ कुछ भी गोज नहीं। ऑन। आगे तो आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? जी, आगे के मैं एआरवाई के लिए एक सीरीज कर रहा हूँ। अच्छा। वो मेरा ख्याल है आने वाला है, ये मेरे ख्याल से एंड ऑफ जुलाई तक है शायद, वो ऑन एयर चला जाएगा। वो मैं कर रहा हूँ, वो एक बहुत मुख्तलिफ टाइप का एक मैंने तजर्बा किया। देखिए बात ये कि अब जो हमारा मेन स्ट्रीम जो है ना, चैनल्स जो कर रहे हैं काम, जो मेन स्ट्रीम हो रहा है हमारा, वो इतना रिवायती हो रहा है कि अब मसला ये हो गया कि उन्होंने इतना आदी बना दिया लोगों को उस तरह के काम का, कि फिर वो हर एक को चाहते हैं कि सब उन्हीं के ट्रैक पे चले। अब जाहिर सी बात है, मैं उनके ट्रैक पे नहीं चल सकता, ये खैर उन लोगों को भी मालूम है कि मैं उनके ट्रैक पे नहीं चलता। तो शुक्र है कि बहुत ज्यादा वो नहीं करते। शुरू में इन्होंने थोड़ी बहुत मतलब ऐसी बातें होती हैं जो जाहिर सी बात है उनको होता है कि भाई देखें अब जमाना थोड़ा सा बदल रहा है, अब ये है फलाना है। तो जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है, मैं कोई मतलब मैं रहता हूँ, वही बात है कि अब हर आदमी आज के दौर में, तो मेरे ख्याल से एक बच्चा होता है, उसको वो भी अच्छी तरह अवेयर होता है कि उसको पता होता है पूरी दुनिया में इसके क्या हो रहा है। मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, किस तरह की चीजें हैं, स्क्रीन प्ले आपका कहाँ चला गया। स्क्रीन प्ले अब वो नहीं है कि आप बहुत सुस्ती से वो चल रहा है। अब ये कि लोगों को चाहिए होता है कि जी आपका जो स्क्रीन प्ले वो तेज चले, या मतलब वो अपने साथ लेके चले। तो मुझे इतना मसला नहीं लगा, बल्कि मुझे मजा आता है, क्योंकि बेसिकली मुझे बहुत शौक है स्क्रीन प्ले में घुसने का। स्क्रीन प्ले मुझे लगता है कि जो एक ड्रामा जो होता है, हमारे इधर राइटर्स, अभी जो मसला होता है ना, जो नए राइटर्स आ रहे हैं उनके साथ मसला ये हो रहा है कि वो डायलॉग बाजी पे तो बड़ी उनकी तवज्जो होती है, उनको ये नहीं पता होता कि जो एक स्क्रीन प्ले होता है वो आपकी कहानी को कैसे वो करता है। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप खामोशी में, मतलब जो जिसमें आपका कोई किरदार बोल नहीं रहा होता है, लेकिन आप उसको रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं। ये बड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैंने ये वाला जो ड्रामा लिखा है, वो थोड़ा सा अपना पुराना स्टाइल भी मैंने रखा है, क्योंकि वो रियलिस्टिक है। जाहिर सी बात है, मैं रियलिस्टिक वो ही तो चीजें आप अपनी ओरिजिनलिटी ना आप खत्म करें, वही तो एक डिफरेंट करती है आपको सब राइटर्स से। वो देखिए, वो हर राइटर का, आप देखें, बाज लोग मुझे कहते हैं ना, बाज लोग आपको चिढ़ाने के लिए भी एक बात कहते हैं, भाई आपका ड्रामा तो ऐसा है, हम जरा वो देखते हैं, एक दो लाइनें चलती हैं तो हमें पता चल जाता है आपका ड्रामा है। तो मैंने कहा भाई हर हर
पेंटर का आप देखें अपना एक स्टाइल होता है। अगर वो अपने स्टाइल से नहीं पहचाना जा रहा, फर्ज करें कि अगर मैं लिख रहा हूँ आज मैं फर्ज करें मैं मुन्नू भाई को कॉपी कर रहा हूँ, कल मैं अशफाक अहमद को कॉपी कर रहा हूँ, परसों मैं अनवर मकसूद को कर रहा हूँ, तो मतलब इसका मतलब है कि मैं तो एक जैसे कॉपी कैट हुआ ना, मैं कोई राइटर तो नहीं हुआ, मेरे अंदर एक क्रिएटर तो ना हुआ। तो ये सारी चीजें बस वो होती हैं। तो तो वो एआर भाई से एक मेरा सीरियल है, उसके बाद भी सेकंड भी मेरा वो फहद मुस्तफा जो हमारे एक्टर हैं बड़े अच्छे, और उनका एक प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग के नाम से ना, तो बाद में मेरे काफी ड्रामों में काम किया, उनसे मेरी दोस्ती भी है, तो सेकंड में उनके साथ का। अरे वाह, जबरदस्त। तो आप ये बताएं कि आपके फैंस तो बहुत होंगी, तंग तो नहीं करते हैं आपको? तो क्रेजी नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं, राइटर्स के जो फैंस होते हैं ना, मुझे लगता है वो बहुत सेंसिबल होते हैं। देखिए एक्टर वगैरह के जो होते हैं या दूसरे लोगों के जो होते हैं ना, वो जरा से उनमें होता है कि जी जाहिर सी बात है, उनको कुछ ग्लैमर होता है उन लोगों में। बात ये होती है कि राइटर्स जो होते हैं ना, वो वैसे ही बेचारे संजीदा से लोग होते हैं। और अगर दूसरे साहब की बेवा जाहिर लोगों का फैंस भी जरा डिफरेंट होते होंगे। हाँ, तो मुझे हैरत होती है। अच्छा, मजे की बात है, देखिए लोग कहते हैं ना, एक ड्रामा जिस क्लास के लिए लिखा गया, मजे की बात है उस क्लास में ज्यादा उस ड्रामे से लोगों को शिकायत होती है। मैं देखता हूँ अक्सर बहुत मतलब कोई इस तरह की शख्सियत के जो खुद, मैं भी उनके काम से बड़ा मरूब हूँ, अच्छा नहीं लगता अपनी, वो लगता है कि आप बहुत ही खुद पसंदी में वो कर रहे हैं, आप सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी चीजें, आपकी तहरीरें जब ऐसे लोग वो कर रहे होते हैं ना, जिनके काम को आपने सारी जिंदगी एडमायर किया होता है, तो फिर आपको लगता है कि जब वो आपकी मतलब वो कर रहे होते हैं, या वो आपको फेसबुक पे ट्रेस करते हैं, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो आपसे बात करते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मतलब लगता है आप पे कोई ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, माँ बाप की या जिसकी भी आप कह लें। तो मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि मेरे सर्किल में वो लोग जिनके काम का मैं परस्तार था, उन्होंने जब मेरी तारीफ की, तो मुझे लगा कि आप मतलब, एक होता है ना जब आप बहुत थके हुए होते हैं, आपको लगता है कि आप कहीं बैठे, किसी ने आपको एक ग्लास जूस का पिला दिया और आप एक एक चुस्की ले रहे हैं और आप उसका मजा ले रहे हैं, तो वही कुछ मेरे साथ हुआ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का। आप अभी तक सिंगल हैं कि आप मैरिड हैं? नहीं, मैं सिंगल हूँ जी, और मुझे अपनी आजादी से प्यार है, मैं बहुत खुश हूँ अपने साथ। अच्छा, क्यों? कुछ आपको लगता है उसके बाद कोई बंदा कैद में आ जाता है? हाँ, मुझे लगता है, पता नहीं, हर आदमी का एक अपना मिजाज होता है। मैं बहुत ज्यादा केयर फ्री हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी से बड़ा मुतमईन हूँ। और फिर वही बात है, मैं कहता हूँ जिस हर आदमी की अपनी मर्जी है, वो जैसी जिंदगी गुजारना चाहता है उसको गुजारने देनी चाहिए। तो यानी आपके फैंस नहीं देखेंगे आपको, सेरा आपके सर पे? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं ये, खैर अब तो इतना बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में ना ही देखे तो अच्छा नहीं लगता। नहीं कोई नहीं, लेकिन लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना रिजिड भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई जिंदगी में, क्योंकि मेरी ये फिलॉसफी है कि जिंदगी में हर चीज जो है वो मुमकिन है, तो इसलिए मैं कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मुमकिन नहीं है, कल को कुछ हो गया तो पता चला सब मेरे पीछे पड़े हुए होंगे, तो इसलिए मैं इंटरव्यू की बात बड़े वजह आपने तो कहा था मैं बिल्कुल खुश हूँ। हाँ, नहीं वैसे मैं बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, जिंदगी जो है, मैं कहता हूँ ना, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। जिंदगी के बारे में कह सकते, मेरा यकीन है इस बात पे। बिल्कुल, कहाँ टर्न ले ले कुछ पता नहीं। कुछ नहीं तो पता। आप इधर हैं तो आपके बाकी बहन भाई वो सब कहाँ हैं? जी, मेरे बहन भाई जो है कराची में हैं, फिर एक बहन जो है मेरी दुबई में, एक बहन मेरी इंडिया में, तो सब तो कराची में वैसे ज्यादा जो मेरे बहन भाई हैं वो कराची में। आप अकेले इधर लाहौर में? मैं इधर अकेला, मैं लाहौर में हूँ। अब वो जाहिर सी बात है, सब मैरिड हैं, उनकी अपनी लाइफ है अपनी जिंदगी में, मैं इधर मुतमईन हूँ अपनी जिंदगी में। तो अभी तक जो आपने कैरेक्टर्स बनाए हैं, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? सारा ये नहीं होता, पता नहीं, मुझे वही बात है, बहुत घिसी पिटी बात है, ज्यादातर सब यही कहते हैं, जैसे मैं भी वही घिसी पिटी बात कहूँगा कि मतलब लगता नहीं है अभी तक वो किरदार या वो चीज लिखी नहीं है अभी तक बाकी, और वो आपके अंदर एक प्यास रहती है उसकी। जैसे मुझे लगता है ठीक है, जो किरदार होते हैं, आप अब जब आप लिख रहे होते हैं तो आप उन किरदारों से जुड़ जाते हैं, और जब आप ओरिजिनल लिख रहे होते हैं आप ज्यादा जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो किरदार आपके अपने तख्लीक करता होते हैं, उसमें किसी की छाप नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जो एक ओरिजिनल लिखने वाला होता है वो अपने किरदारों के ज्यादा करीब होता है। तो मैं वो सबसे मोहब्बत है अपने जितने क्रिएट किए हैं। हाँ, तो मुझे जब आप लिख रहे होते हैं उस वक्त आपको वो हो रही होती है उन पे, उनसे मतलब वो किरदार आपको लेके चल रहे होते हैं। मतलब असल में यही होता है कि वो किरदार आपको लेके चल रहे होते हैं। जब आप किरदार बना लेते हैं उस वक्त तक वो किरदार कुछ नहीं करते, जब आप वो बना लेते हैं किरदार तो फिर वो आपको साथ लेके चल रहे होते हैं। तो बस इसी तरह होता है।
अच्छा, मैं ज़्यादा ना इस मामले में बड़ी भारी-भारी बातें भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि लिखना जो है ना, लिखना आपको एन्जॉय करके करना चाहिए। मतलब लिखना कोई ये नहीं है जो मैं तो लोग कहते हैं यूँ हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो फलाना हो जाता है, पता नहीं क्या-क्या उनको चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे तो नहीं। मैं कहता हूँ मैं लिखना एन्जॉय करता हूँ, लेकिन मैं लिखता बहुत कम असल मसला ये है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं पाइसेस हूँ, तो मुझे लगता है वो पाइसेस की जो ख़ुसूसियात है ना कि बहुत काहिल होते हैं, लेज़ी होते हैं, वो मेरे अंदर है। मैं लेकिन बहुत नहीं, लेज़ी। हम तो थोड़ा लिखते हैं, वो भी कमाल का होता है। बस चले ये देखें अब ये बस एक वो है। आप जैसे अच्छे लोग जब तारीफ कर देते हैं तो फिर खुशी होती है कि शायद कुछ बिल्कुल, बेहतर और लिख। भी बहुत इधर यूएसए में लोग आपको प्यार करते हैं। हाँ, आप जब किसी को देखते हैं तो पहली चीज़ क्या नोटिस करते हैं किसी में जो आपको देखिए मैं मुझे लगता है मैं आज आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, मतलब जिसे कहना चाहिए वो लग रहा है वो एक तेज़ गाम नहीं होती जो चल पड़ी है। लेकिन अच्छी वैसे मैं बात एक बात बताऊँ, मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे मुझे मज़ा आता है सुनने में। बिल्कुल, बिल्कुल, शायद ये मेरे तो मुझे मुझे ये होता है कि जब आप लिसनर अच्छे होते हैं ना, तो आप दूसरे की बातें समझ रहे होते हैं। फिर मुझे मुझे ऐसा ये लगता है कि एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दोस्त, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं वो किया, तो मेरे पास टाइम है लोगों के लिए। वरना ओह! अच्छा ही है, मैं कहता हूँ अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों में घिरा होता तो शायद मैं आम लोगों तक नहीं पहुँच सकता था। मुझे अभी भी मज़ा आता है। अभी भी मुझे लगता है कि एक आम जो ज़िंदगी है जिधर लोग रहते हैं, मुझे मज़ा आता है कभी किसी जगह आप ऐसे ही निकल गए और आप क्या बात। मतलब एक कहीं बैठ गए, किसी सीढ़ी पे बैठ गए, कहीं कुछ हो गया, तो मतलब आपको एक अजीब ही उस वक़्त वो ज़िंदगी लग रही होती है ना, वो मतलब वो आपके सामने लगता है एक सेट लगा हुआ है, उसपे आपके सामने एक लाइव फ़िल्म चल रही होती है, लाइव कैरेक्टर्स आए बस ये होते हैं आपकी आपके। थॉट है ना, ये देखिए हर इंसान ऐसे नहीं सोचता। जी, तो तो बस वो ज़ाहिर-सी कुछ हम लोग होते ही कुछ दिमाग ख़राब होता है हम लोगों का, राइटर्स का तो ज़्यादातर का बिल्कुल। अच्छा, हम उसमें। एक छोटा-सा रैपिड फायर है, तो आप रेडी हैं? जी, जी, फिर बिल्कुल रेडी। जान लें, तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। जी, जी। अच्छा, आप बताएँ आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? इंस्पिरेशन। देखिए मुझे ड्रामे जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ड्रामों में मेरी इंस्पिरेशन रहे बहुत ज़्यादा, वो 2 लोग रहे। मतलब एक डॉक्टर अनवर सज्जाद रहे और दूसरे नुसरत जावेद साहब रहे। नुसरत जावेद जो थे वो 70 मिड 70s लेट 70s में उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने इतना नहीं लिखा। वो जो थे वो उस वक़्त की यूथ के बारे में लिख रहे थे, तो वो बड़ा उनका बड़ा फ्रेशनेस होती थी उनके लिखे हुए में, उनकी चीज़ों में। तो मुझे नुसरत जावेद और डॉक्टर अनवर सज्जाद, अगर मेरे मतलब आप काम के हवाले से पूछ रही हैं, मीडिया के आपको हवाले से पूछ रही ऐसी हैं। हैबिट जो लोगों से छुपी हो, आपको ही पता हो, मैं आज हमारे साथ शेयर कर डालें। मेरे चैनल पे कैसे फर्स्ट टाइम बताएँ, जो किसी को ना पता हो। फँसी मैं बारी। बहुत देखिए मैं एक बात बताऊँ, एक वो टिप टिप उर्दू का एक ख़ास लफ़्ज़, मैं बहुत घुनना हूँ। बाज़ दफ़ा मैं बहुत घुनना बन जाता हूँ। मेरे अंदर क्या कि मैं मतलब मैं सब समझ रहा होता हूँ, मेरे मुझे कोई कर रहा होता है ना, मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा था, मैं बन जाता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मुझे बाज़ दफ़ा खुद मेरा दिल चाहता है, एक होता है ना कि लोग बना रहे होते हैं आपको, मुझे सब पता होता है। मतलब अरे! लोगों को अच्छे ही, मैं कहता हूँ लोगों के ज़हन में मेरी इमेज रहा है कि मैं बहुत भोला-भाला, सीधा-साधा सा हूँ। कैसे आप लेकिन भूल गए? मैं नहीं हूँ। मैं आज एडमिट कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं बिल्कुल सीधा-साधा और ये आपने आज से पहले एडमिट नहीं किया, ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं। दे रहे हो, फँसी बारी खान खुद ने। हाँ, लोग जैसे भाई माँओं को तो लगते, मेरी अम्मी तो कहती थी मेरा बेटा बहुत भोला-भाला है, लेकिन मैं ये तो भोला-भाला नहीं। हर माँ को लगता है। मेरा हर माँ बच्चा को, बड़ा मासूम है। है ना? हर माँ को लगता है। वो दूसरे जो झेल रहे होते हैं उन्हें पता होता है क्या है। ओह! एग्ज़ैक्टली। तो आपका हाँ। फेट जो होती है, लक, किस्मत के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए किस्मत के बारे में है मुझे, क्योंकि होता है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देखिए ना काम के हवाले से देखें, कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, कि हमें लगता है यार ये काम तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, और वो बिल्कुल। काम बिल्कुल ठप हो जाता है बिल्कुल। और कोई ऐसा काम जो आपने कोई बड़ी उससे नहीं किया होता ना, आपका आपका कोई इतना जज़्बा होता है, मतलब जज़्बा मीन्स ये कि होता है, लेकिन आपको इतनी उम्मीद नहीं होती, और वो अचानक बिल्कुल, जैसे मैंने ये खाला कुलसुम का कुनबा जब लिखा था, एक बहुत ही छोटे बजट का ड्रामा था, और आप यकीन करें पीटीवी पे ये चलता था 6:45 पे, और उस तरह के ड्रामों की कभी कोई इतनी वो नहीं रहती थी, लेकिन उस ड्रामे ने में जब वो चलना शुरू हुआ, खाला कुलसुम का कुनबा, वो क्योंकि वो उसकी शायद जो मैं समझता हूँ चलने की वजह ये थी कि उससे पहले कभी कराची का कल्चर ना जो होता था कि जी गंदी गली भी है तो कूड़ा भी फेंक रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, जो कराची को बड़ा लोग जो लिखने वाले थे, जो मिजाम आए लिखने वाले थे, उन्होंने उसकी शाइस्तगी को वो किया। अब मैं क्योंकि थोड़ा सा बदतमीज हूँ, तो मैंने उन बदतमीजियों को वो किया जो उस शहर के हमारे मिजाज बन चुके हैं, तो वो हाँ, शायद इस वजह से को बड़ा पसंद आया, समाज के लोगों क्योंकि को। लोग परेशान, उस पर क्रिटिसाइज भी लोगों ने बहुत किया कि क्यों इस तरह की लैंग्वेज, इतनी खराब लैंग्वेज, हालांकि वो लैंग्वेज खराब नहीं थी, वो लैंग्वेज थी जो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग बोलते हैं आपका फर्स्ट उन्हें। क्रश
क्रश कोई आप कितने मजे पहली मोहब्बत आपसे पहली तो मोहब्बत आपकी लैंग्वेज में पूछूंगी, आपकी पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत देखिए मैं आपको बताऊं जो मेरा क्रश हुआ था ना वो एक एक्ट्रेस पे हुआ था दीप्ति नेवल पे इंडियन एक्ट्रेस है अरे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उफ मैं उनके चश्मे बदूर कथा उनकी जमाने में अंगूर उनकी फिल्में मैं उनका बस मैं इतना फैन था और मैंने एक इतनी चीप हरकत की थी वो भी मैं आपसे हाँ शेयर हाँ करता हूँ खैर कर चुका हूं एकदम कि मैंने क्या किया कि वो उस जमाने में हमारे घर में एक पर्चा आता था उसका नाम था शमा वो दिल्ली से छपता था फिल्म इंडस्ट्री के अच्छा बारे में होता था तो उसमें वो है ना किसी भी अगर जैसे एक्टर की बर्थडे होती थी तो वो उसका वो पूरा देते थे कि उसका घर का एड्रेस है और आप उनको खतूत लिख सकते हैं ना उस जमाने में तो खतूत ही अच्छा होते थे तो मैंने जी पता चला इंडिया का वो मैं वो लेके आया और मैंने मैंने लिखा और मैंने उनको कि आप मुझे यूं लगती हैं ये लगती हैं फिर मैंने आखिर में ना मीर तकी मीर का वो वाला शेर के मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है वो आखिरी मैंने वो किया और मैंने उनके पते पे भेज दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया उसका क्या शायद मिला तो होगा या वो फैन कुछ होते होंगे कि मैनेजर्स ही देख लेते नहीं हैं। अब क्या हुआ बहुत से लोग क्योंकि उनके एक दोस्त हैं जिन्होंने फिल्म बनाई थी चौराहा ये उनेर नाम है उन्होंने मुंबई ब्रदर निखिल और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं चौराहा भी उन्होंने एक फिल्म बनाई प्रोड्यूस की थी वो उन्होंने उसके अलावा बहुत बस एक पल उन्होंने की थी तो वो उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं तो फिर उन्होंने एक चौराहा उनकी एक फिल्म थी उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कोई मैसेज फर्स्ट लव लेटर के हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ अपना करें तो मैंने फिर कहा कि मैंने अपना जो फर्स्ट लव लेटर था वो मैंने दीप्ति नेवल को लिखा अरे था वाह, क्या बात है। फर्स्ट लव लेटर उनको लिखा। सो आपकी एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहते हो। मेरी आदत काहेली काहेली की बहुत है और अब मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मतलब मुझे गुस्सा उस तरह का आता है कि गुस्सा लेकिन मैं समझता हूँ शायद वो बेहतर है मेरे लिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने दिल में अब कोई बात नहीं रखता मुझे ये जिंदगी का ना ये समझ में आ गया कि जितना आप अपने अंदर बातें रखते हैं बातें आपकी जो पत्थर की सिले बनती है ना वो आपको नुकसान पहुंचा रही होती है अब मुझे होता है मैं कहता हूँ कोई भी बात है किसी से अगर मुझे आपकी कोई बात है मतलब क्लियर कर लो मतलब आप बोल दो क्योंकि आप बोल देते हैं वो आपका एक भड़ास भी निकल जाती है आपका एक दिल भी साफ हो जाता है तो मैंने अब अपनी जिंदगी का ये वो किया कि मैं कहता हूँ मैं पहले मैं बहुत हल्कान करता था अपने आप को पहले मैं क्योंकि राइटर देखिए सेंसिटिव होता है अब छोटी छोटी बातें आपको लड़ जाती हैं छोटी छोटी बातें लोगों की आपको लगती हैं लेकिन अब जाके मैं समझता हूँ ये बुरा भी है एक तरह से कि बाज़ दफ़ा बहुत ज्यादा मतलब रूड हो जाते हैं किसी के साथ या बहुत अचानक हो जाते हैं लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि वो मेरे लिए सही है बेहतर फिर भी मतलब आप दिल आजारी नहीं करें देखिए बात ये थी कोई आदमी अगर आपसे मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप कोई आदमी आपसे अच्छे से बात कर रहा है और आप उससे बदतमीजी करनी शुरू कर दें ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हमारे इधर आप दी नहीं की वो आप क्या करेंगे आपने एक दो दफा कह दिया ना कि हाँ यार ये नहीं की वो क्या करेंगे आप यकीन करें वो आपका पूरा जीना मुहाल कर देते वो मैं तो अक्सर में टांग अड़ाना सबकी हाँ बातों में टांग अड़ाने वाली आदत है। अब तो मैं बहुत आसानी है कि जी ब्लॉक कर दिया कर दिया मैं तो यही करता हूँ मैं कहता हूँ भाई मैं अगर किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहा तो दूसरा क्यों मेरी जिंदगी में बिल्कुल मतलब जिसकी जो जिंदगी है वो जीने दो उससे बस बिल्कुल। आप सिंपल फैंस आपके जितने हैं उनको कोई मैसेज दे दें। मैं अपने फैंस को यही कहूंगा कि जो भी आप लोग मतलब ड्रामे देख रहे हैं ना मतलब देखिए ड्रामे हम लोग भी देखा करते थे पहले पहले मैं देखता था ड्रामे पे जो लिखने वाले थे वो इतने मेच्योर होते थे इतने अच्छा लिखते थे आप अंग्रेजी में देखें बड़े अच्छे लिखने वाले उर्दू में जो टीवी जर्नलिज्म में थे बड़े अच्छे लिखने वाले थे अब तो खैर मतलब कोई नजर ही नहीं आता आपके ब्लॉगर्स होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता देखिए अंग्रेजी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप मतलब वो है मतलब उनकी सोच वही होती है जो वो मतलब एक शाम के अखबार वाले की होती है जो होती है तो मतलब मैं तो किसी को नहीं मानता इस वक्त तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैदान मतलब जो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल बन रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ही खाली लोग होते हैं दिमाग में उनके गोबर भरा होता है तो मैं कहता हूँ भाई खुदा के लिए जो ड्रामा आपका जो एक जमाने में हर दौर में ड्रामा बड़ा अच्छा रहा लेकिन ड्रामे में जो ओरिजिनलिटी खत्म हुई है उसको तो आप लोग वापस लेके आए ना आप लोग क्यों बुरे बुरे ड्रामे मतलब इधर उधर आई हुई चीजें आप उनको इनकरेज करते हैं टीआरपीज आती हैं भाई अच्छा ड्रामा देखने की आदत डालें ना तो मतलब ठीक है 10 ड्रामे बुरे आ रहे हैं मैं चैनल वालों को भी ये कहता हूँ भाई 10 ड्रामे आपके बुरे आ रहे हैं तो यार एक ड्रामा 2 ड्रामा तो आप कोई ऐसा वो कर दें जो आपके चैनल की पहचान हो बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल के लिए भी आप कुछ बोलते थे स्माइल विद सारा बहुत आपकी चैनल के लिए बड़ी दुआएं हैं और इतनी मेहनत से आप कर रही हैं और मतलब तने तनहा कर रही हैं आप इसको कर रही हैं काम को तो मेरी तो बड़ी आपके लिए दुआएं हैं कि खुदा करे आपका चैनल बहुत ज्यादा हो और
आप वहां से फिर पता चला आप अमेरिका से भी इधर आए पाकिस्तान खास तौर पे जी। और लोगों के इंटरव्यूज वगैरह करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बस दुआ करें इंशाल्लाह। बस यही है कि अपना अपना जो मुल्क है ना वो लोगों को यहाँ दिखाऊं कि कितना खूबसूरत मुल्क है, कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितना कमाल का काम कर रहे हैं और कितना नहीं बहुत आप जुड़ी हुई अच्छा। है वैसे पाकिस्तान से, है ना? ओ पूरी तरह कह रहा हूं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और मेरी जो है सपोर्ट आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू ओके जी, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।